हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से काफी शानदार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 9th एंड दैट इज ट्रायंगल्स। तो आज हम मेनली डिस्कस जो करने वाले हैं वो ट्रायंगल लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, इसे हमने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट था कि अगर किसी 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और थर्ड है हमारे पास ट्रायंगल। इसमें हम मेनली इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स के साथ साथ में एंगल्स हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्रायंगल्स के जो 3 एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आने वाला है। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है ही सही, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएसएजेएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनकी भी काफी शानदार जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और आई होप आप इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपने नोट्स रेडी कर रहे हो, क्योंकि ये जो फैकल्टीज है ये फैकल्टीज आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रही है वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर करते रहें। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल करके क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 का ग्रुप कोड है t.m/ttb08। मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप कोड एंटर करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल, साथ में हमारे स्टडी मटेरियल का जो लेवल है ना वो कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो स्टडी चल रही है वो स्टडी कितनी बेटर है और कितनी और एक्स्ट्रा नीड है आपको एक्स्ट्रा करने की। तो फटाफट से बिना देर किए क्या कीजिए, ग्रुप कोड एंटर कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि काफी सारे पैकेजेस मिलेंगे आपको, लेकिन आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9th और 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। आपको जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस तरह से पैकेज। ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो पूरा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका पूरा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपीज। ओके, तो इन 10,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय-वीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो आपको क्या करना होगा, बिना देर के बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, आप पहुंचेंगे सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो मेरा तो काम हो जाएगा बहुत अच्छा, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म करने के लिए। हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है इसमें काफी अच्छे और काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो मजा आने वाला है काफी जबरदस्त आपको टेस्ट सीरीज में। तो बेटा यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाय-वीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और कहाँ पहुंचोगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ। कितना? 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है
वो रहने वाला है LS लाइव, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं किसी भी पैकेज के लिए, इन दोनों में से जो भी पैकेज आपको समझ में आ रहा है उस पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कोड यूज करते हैं तो फटाफट से आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 30% का डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट पैकेज आपको 10,000 रुपीज का नजर आ रहा है ना, ये आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। कितने में? ओनली ऑन 7,000 रुपीज में। और सेकंड पैकेज जो आपको 3,500 रुपीज का नजर आ रहा है ना, ये आपको LS लाइव कोड यूज करने के बाद 2,450 रुपीज में मिलने वाला है। तो देखा आपने कितना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है आपको। फटाफट से बिना देर किए हुए क्या कर दीजिए, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और आप बाय पैकेज पर क्लिक करो, सीधा यहाँ पर अमाउंट के साथ पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। कुछ फैसिलिटीज है यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल कर देना है और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपको क्लियर कर लेने हैं। ओके, जो भी आपको क्वायरी की नीड है आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और क्वायरी कंप्लीट कीजिए। चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 6 ट्राइंगल्स आपके सामने है। इसमें आपको काफी शानदार और जबरदस्त मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन हमें करना है। तो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम ट्राइंगल चैप्टर को अलग से ही पढ़ेंगे जहाँ पर हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल्स के जो टाइप्स है उसके बारे में, साथ में एंगल्स हम प्रॉपर्टीज जो ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम्स है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, काफी मजा आएगा आपको, जबरदस्त, शानदार। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। ये हमारे लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स है, व्हाई दिस लेक्चर, साथ में लर्निंग आउटकम्स क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। आपकी कीवर्ड्स रहने वाले हैं ट्राइंगल्स, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, साथ में एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर हमें लर्निंग आउटकम्स क्या क्या मिलने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एंगल्स, रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम थ्योरम्स के बारे में मेनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो तो बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल नेम को अगर हम डिवाइड कर दे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो ट्राई एंड एंगल। ठीक है, ट्राई मतलब 3 और एंगल आपको पता है जिसमें 3 एंगल्स हो। लेकिन बेसिक डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, बेसिक ट्राइंगल होता क्या है, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे ट्राइंगल की, क्या दोगे? जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें ट्राइंगल, तो काफी सारे एग्जांपल्स है आपके पास ट्राइंगल्स के डेली लाइफ के। ठीक है, आप बहुत सारे शेप्स ऐसे देखते हो जिनका शेप कैसा होता है, ट्राइंगल्स, बहुत सारे फिगर्स होते हैं ना जिनका शेप ट्राइंगल शेप होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये इसको हमने ट्राइंगल ही क्यों बोला है? बस आपको ये पता है कि सर इसमें 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं इसलिए ट्राइंगल होता है ना, वो तो सभी को पता है। लेकिन ट्राइंगल कहने का उसको रीजन ये है कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, अगर आपने सिर्फ ये बोला कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स है इसलिए ट्राइंगल है, तो वो आपकी हाफ डेफिनेशन है। फुल डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो, क्लोज्ड बन रहा है मतलब कि बंद हो रहा है, वो तभी तो ट्राइंगल है ना। इसीलिए इसकी जनरल डेफिनेशन हमेशा याद रखना, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड से बना हुआ एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें क्या हो, 3 साइड्स हो, साथ में 3 एंगल्स हो, वो आपका होगा ट्राइंगल। तो जनरल से हमने डेफिनेशन यहाँ पर ये दिया हुआ है, ए प्लेन फिगर, एक ऐसा प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस, जो बाउंडेड हो, पैक्ड हो, किससे? 3 लाइन से, इन ए प्लेन के अंदर, वो क्या होगा आपका ट्राइंगल। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा प्लेन फिगर जो 3 साइड से क्या हो, बाउंडेड हो। देखो यहाँ से भी पैक्ड है, यहाँ से भी पैक्ड है, यहाँ से भी पैक्ड है। अब 3 साइड्स तो ये भी हो सकती है आपकी, क्या ये आपके पास ट्राइंगल है? नहीं है। इसीलिए हमने मेनली वर्ड क्या यूज किया है यहाँ पर, क्लोज्ड फिगर बोलिए या बाउंडेड फिगर बोलिए, दोनों एक ही बात है। ओके,
तो आपको क्या याद रखना है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर या बाउंडेड फिगर जो 3 लाइंस से मिलकर बना हो एक प्लेन में, वो क्या होगा, आपका ट्राइंगल होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए फटाफट से देखिए, यहाँ पर आपको फिगर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 3 साइड्स है, 1 साइड 2 साइड एंड ये हो गई आपके पास 3 साइड्स। तो साइड्स कौन से हो गए, एक तो साइड हो गई आपके पास ए बी, एक हो गई आपके पास बी सी और एक साइड हो गई आपके पास सी ए। ठीक है, हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स भी यूज कर सकते हैं वर्ड, ओके, ध्यान रखना ये चीज। चलो अब हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स, इसमें कितने एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, 3 एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से इसे नोट करो। आपको क्या याद रखना है, ट्राइंगल में एक ऐसा प्लेन बाउंडेड फिगर जो 3 लाइंस से मिलकर बना हो, वो क्या होगा आपका ट्राइंगल होगा, जिसमें 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं। ओके, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के टाइप्स, मेनली ट्राइंगल्स के जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स के, एक तो बेसेस ऑफ साइड्स एंड बेसेस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेस पर और एंगल्स के बेस पर हमने ट्राइंगल को डिवाइड किया। साइड्स के बेस पर भी हमने ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंगल के बेस पर भी हमने ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम साइड्स के बेस की बात करते हैं तो फर्स्ट होता है हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्लियर है, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड स्केलेन ट्राइंगल। ओके, जिन्हें आप प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी अच्छे से और बहुत ही इजी फॉर्म में आप पढ़ते हुए आए हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफिकल्टी वाली कोई चीज़ तो है नहीं। ओके, बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पर 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, या फिर एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है, ओके, तो फटाफट से चलो शुरू करते हैं हम हमारे पास एंगल्स के टाइप्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन। फर्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑफ साइड्स। किसके बेस पर, साइड्स के बेस पर। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है, मतलब कि ये साइड पी क्यू, पी आर और क्यू आर, ये तीनों साइड्स कैसी है, इक्वल है। ठीक है, ये क्या होगा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब कि ये अगर आपके पास 3 मीटर की है तो ये साइड्स भी कितनी होगी, 3 मीटर, और ये लास्ट वाली साइड भी कितनी होगी, 3 मीटर, मतलब कि पी क्यू साइड, पी आर साइड के और क्यू आर साइड्स के तीनों क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इसीलिए आपको ये डबल डैश नजर आ रहा है ना, डबल लाइन का मतलब है कि इक्वल है। ठीक है, और सिंगल लाइन का मतलब है अनइक्वल है। अगर मान लीजिए हम आगे देखते हैं, ये 2 साइड्स इक्वल मिलेगी और ये सिंगल नॉट इक्वल मिलेगी, तो यहाँ पर तो डबल लाइन रहेगी और यहाँ पर क्या रहेगा, सिंगल लाइन। ओके, तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स की लेंथ कैसी हो, इक्वल हो। अगर लेंथ इक्वल है तो श्योर है कि इनके जो एंगल्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, और एंगल जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, हर एक एंगल 60 डिग्री का, मतलब कि एंगल पी भी यहाँ पर 60 डिग्री, क्यू भी यहाँ पर 60 डिग्री और आर भी यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तीनों कितने डिग्री के होंगे, ये 60 डिग्री के। तो 60, 60 और 60, टोटल कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। ओके, और आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन किस तरह से होता है उसका प्रूफ हम आगे देखने वाले हैं भी। ओके, चलें आगे, चलो नेक्स्ट आता है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इट हैज 2 साइड्स व्हिच आर इक्वल टू लेंथ। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स की लेंथ क्या हो, आपस में इक्वल हो। जैसे एक ट्राइंगल आप एबीसी देख रहे हो, इसमें जो एबी लेंथ है वो इक्वल है किसके, एसी लेंथ के। तो ये देखो फर्स्ट सेकंड, ये जो 2 साइड्स है, ये 2 साइड्स कैसी है, आपस में इक्वल है। जब ये 2 साइड्स आपस में इक्वल है और थर्ड साइड क्या है, अनइक्वल है, अगर थर्ड भी इक्वल होती तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता। इसीलिए एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल हो और साथ में 2 एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि अपोजिट साइड्स जब इसके इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए क्या होगा, ये आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्लियर है,
ओके, फटाफट नोट करो, चलते हैं आगे। हो गया नोट? चलो, थर्ड आता है आपके पास स्केलेन ट्राइंगल। अब स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? इट हैज ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स कैसी हो? अनइक्वल हो। क्लियर है? ये साइड अलग हो, इस साइड की लेंथ अलग हो, इस साइड की लेंथ अलग हो, तीनों ही साइड्स की लेंथ कैसी हो? अलग हो। और साथ में ऑल एंगल्स आर ऑफ अनइक्वल मेजर, और तीनों ही एंगल अलग अलग डिग्री के हों। ठीक है, जैसे ये 80 का हो गया, मान लीजिए ये 80 का हो गया, ठीक है, ये 50 का हो गया। क्लियर है? या इसको 60 का मान लीजिए, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया 140, और ये 40 का हो गया, तो कितने हो गए? ये 180 हो गए। क्लियर है? तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स अनइक्वल हो और तीनों ही एंगल्स अनइक्वल हो, वो होगा आपका स्केलेन ट्राइंगल। ओके, तो फर्स्ट था आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड था आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड है आपके पास स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, थर्ड साइड की अनइक्वल होगी। क्लियर है? ओके, और टू अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और थर्ड आपके पास स्केलेन ट्राइंगल है, इसमें तीनों ही साइड्स अनइक्वल होगी, तीनों ही एंगल्स अनइक्वल होंगे। ओके, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। और ये तो आपको पता है सही, ये क्या होती है? इसकी वर्टेक्स होती है। क्लियर है? और ये होगा इसकी एज, तो ये 0 एज, ये फर्स्ट एज और ये सेकंड एज। क्लियर है? फटाफट नोट करो जल्दी से, चले आगे। चलो, सबसे पहले हमने साइड्स के बेस पर ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बेस पर। एंगल्स के बेस पर भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए एक्यूट ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही इंटीरियर एंगल जो हैं, अंदर के तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या है? कम है। क्लियर है? तीनों ही एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है। देखो यहाँ पर एंगल ए की बात करते हैं तो ये कितना है आपके पास? 75 डिग्री है। एंगल बी की बात करते हैं तो ये कितना है आपके पास? 43 डिग्री है। एंगल सी हम देखते हैं तो ये कितना है आपके पास? 62 डिग्री है। तो देखो तीनों ही साइड, यहाँ पर एंगल की बात हो रही है, एंगल्स में एंगल की बात होगी, साइड्स में साइड्स की बात होगी। क्या यहाँ पर आपको तीनों ही जो एंगल है वो सेम नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल्स क्या हो? अलग अलग हो, वो क्या होंगे आपके पास? क्या होंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन लेस देन टू 90 डिग्री, ये याद रखना, लेस देन टू 90 डिग्री, इसीलिए मतलब कि 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो ये देखो, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, और ये भी 90 डिग्री से कम है। तो एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? ओके, चलो फटाफट नोट करो। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन्हें आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें मेनली यहाँ पर थ्योरम से रिलेटेड डिस्कशन करना है, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? चले आगे। चलो, अब बात करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो ये देखो, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज राइट एंगल, इज, फिगर नजर आ रहा है आपको? ये एक ए बी और सी, इसमें एंगल बी पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ओके, क्लियर है? तो ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये दोनों कितने का हो सकता है? 45 के हो सकता है 35 और 55 के हो सकता है 40 और 50 के हो सकता है 30 और 60 के हो। तो एक जो एंगल रहेगा वो तो आपका कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। क्लियर है? चले आगे। थर्ड आता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? फटाफट से देखना। वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो। ओके, तो वो क्या होगा? आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लेकिन लेस देन होना चाहिए किससे? 180 डिग्री से। मतलब कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो, लेकिन लेस देन हो किससे? लेस देन किससे हो? लेस देन हो 180 डिग्री से। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया यहाँ तक? तो फटाफट से देखो, यहाँ पर एंगल सी की बात करें तो एंगल सी जो है वो ग्रेटर देन है किससे?
90 डिग्री से, लेकिन ये लेस देन है किससे, 180 डिग्री से। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया ना पूरा? क्लियर है? चलो फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से। तो ये थे आपके ट्रायंगल्स के टाइप। फर्स्ट जो टाइप था वो साइड्स के बेस पर था, सेकंड जो टाइप है वो एंगल्स के बेस पर है। साइड्स के बेस पर भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया, एंगल्स के बेस पर भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया। साइड्स के बेस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। एंगल्स के बेस पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजीली और सबको समझ में आया होगा, पूरी मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। ओके, चलो चले आगे। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है? तो चलो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें मेनली आपको थ्योरम्स मिलेगी। ओके, इन थ्योरम्स को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं थ्योरम्स के बिहाफ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली है। ओके, तो चलो आ जाओ। फर्स्ट थ्योरम क्या गिवन है आपके पास, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 2 राइट एंगल और 180 डिग्री। मतलब कि ट्रायंगल के हम तीनों एंगल्स का अगर सम करते हैं तो हमें वो इक्वल मिलता है किसके, 2 राइट एंगल के या 180 डिग्री के। क्लियर है? तो देखो यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। क्लियर है? अब हमें यहां पर क्या करना है, देखो हमें ये बताना है कि ये जो एंगल नजर आ रहा है आपको 1, 2 और 3, इन तीनों एंगल का, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम करने पर हमें कितना मिलेगा, इन तीनों एंगल का सम करने पर हमें मिलेगा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। ओके, तो आ जाओ सबसे पहले हम गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए ट्रायंगल, क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर, ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ओके, हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है? दोनों में से हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। यहां पर हमें इन तीनों एंगल को 180 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहां पर BC के पैरेलल पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ओके, क्लियर है? तो देखो इस तरह से जब आप इसे ज्वाइन करोगे इस तरह से, ठीक है, और इसको हम नेम दे देते हैं लाइन L। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आ जाओ, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन L। हम लाइन कौन से ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन L, किसके पैरेलल, पैरेलल टू BC। इस BC के हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, कौन सी लाइन है वो, L लाइन है। कहां से, ऑन पॉइंट A। आप चाहें टू BC ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC ऑन पॉइंट A आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, अब हम यहां पर प्रूफ कर देते हैं फटाफट से। देखो, जब आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है, जब आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है, तो आपको यहां पर 2 एंगल्स और मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल को हम नेम दे देते हैं 4। एक मिल रहा है ये वाला एंगल, इसे नेम दे देते हैं हम एंगल 5। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, एंगल 2 और एंगल 4 की अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अगर हम बात करते हैं
एंगल 2 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको z बन रहा मिल रहा है, z बना हुआ मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये z बन रहा है। अगर z बन रहा है तो क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। अल्टरनेट एंगल, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, क्योंकि यहाँ पर भी उल्टा z बन रहा है, इधर तो सीधा z बन रहा है, इधर उल्टा z बन रहा है, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 3 इक्वल एंगल 5 के, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, क्लियर। अब देखो अगर हम इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं, 1 और इसे 2 दे दो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो गए किसके, एंगल 4 प्लस एंगल 5 के, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितने डिग्री के होंगे, ये 180 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं एंगल, एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्योंकि देखो यहाँ से ये इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पर, तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अगर इसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे तो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ओके, इसीलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इस पर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं एंगल। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो देखो एंगल 1 एंगल 4 प्लस 5 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ये लो, यही आपको प्रूव करना था, क्लियर है, समझ में आया पूरा पूरा, कितना इजी कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ किया, इसमें एंगल 1, 2 और 3 डिनोट कर दिए। फिर हमने देखा कि जब हमें 180 डिग्री से प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, पीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो हमने लाइन ड्रॉ की एल। अब इस एल लाइन को ड्रॉ करने पर हमें 2 एंगल्स और मिलते हैं, एंगल 4 और एंगल 5। जब हम एंगल 4 और एंगल 5 को देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, क्योंकि ये आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ये, क्लियर है। इन्हें ऐड करने पर जब हमें ये मिलता है तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो फाइनली आपने इस वैल्यू को उठाकर, इसकी जो वैल्यू थी ये, इसे उठाकर कहाँ रख दिया, यहाँ पर। तो फाइनली आपको क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल 1 क्या है, ए क्या है आपके पास, एंगल 1, 2 क्या है आपके पास, एंगल बी, और 3 क्या है आपके पास, एंगल सी। आप चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। कितना डिग्री का होगा ये, 180 डिग्री का। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट, ताकि चले हम नेक्स्ट की तरफ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पूरा समझ में आया है, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स एंगल एबीसी एंड एंगल एसीबी। आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें बोला गया है कि बाइसेक्ट करता है किससे, एंगल एबीसी को और एंगल एसीबी को। ठीक है, एक ट्राइंगल है
और व्हाट इस ट्राइंगल एबीसी को ये दोनों एंगल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जब ये एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो ये कहाँ पर मिलते हैं, पॉइंट ओ पर मिलते हैं। तो हमें बताना है कि एंगल बी और सी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगी। तो इधर आओ, देखो इस तरह से समझो, ए बी एंड सी, ये आपके पास एक ट्राइंगल हो गया। क्लियर है? ओके। अब इसे बाइसेक्ट करता है कौन, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी। ए बी सी ए सी बी कहाँ पर मिलते हैं, ये ओ पर, ये ओ, इस तरह से। क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि जो ये एंगल बी ओ सी है, ये एंगल बी ओ सी हाफ है किसका, किसका हाफ है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब कि इस एंगल का हाफ और ऐड 90 डिग्री है, ये आपको बताना है। ओके, तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। ए ट्राइंगल एबीसी, या हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ द बाइसेक्ट ऑफ ट्राइंगल एंगल एबीसी एंड एंगल एसीबी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, क्लियर है? हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पर, एंगल बीओसी जो है वो होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी ओ सी, तो इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। या फिर आप अगर बिल्कुल ध्यान से देखो यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से, अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं तो आप चाहें तो इसे नेम दे दीजिए, इसे आप एंगल 1 नेम दे दो, इसे आप एंगल 2 नेम दे दो। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, इन ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल कितना होगा, ये 180 डिग्री का होगा। क्लियर है? अभी आपने देखा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। ओके, अब हम बात करते हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की, एंगल ट्राइंगल ABC की। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC में आप क्या देखते हो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितने डिग्री का होगा, ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये जो एंगल B है ये क्या है, हाफ है किसका, एंगल A का, और ये भी क्या है, हाफ है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो एंगल A प्लस 2 एंगल B अपॉन 2 प्लस इसे भी क्या लिख सकते हैं हम, एंगल C अपॉन 2। ठीक है, इक्वल 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने तीनों एंगल देखे ABC। ठीक है, इन्हें क्या कर दिया हमने, हाफ ऑफ, या हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये है जो हाफ ऑफ एंगल A है, और ये भी क्या है, हाफ ऑफ 2 ऑफ एंगल A और 2 ऑफ एंगल A। क्लियर है? इस तरह से लिख दो इसे। टू ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल, ये तो 2 आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ओके, क्लियर है? चलें आगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर बोथ साइड डिवाइड कर दें 2 का, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो देखो एंगल, ये क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल A प्लस यहाँ से एंगल 1 प्लस यहाँ से एंगल 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इक्वल
180 डिग्री अपॉन 2। यहाँ से अपॉन टू करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्लियर है ना। तो फाइनली ये मिला आपको हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री, क्लियर। इसे उठाकर उधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल क्या हो जाएगा 90 माइनस 1/2 एंगल ए। तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू मिल रही है ये किसकी वैल्यू है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कहाँ है आपके पास, ये रहा इक्वेशन 1 में। अगर आप इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर देते हो, ठीक है, पुट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 1 में पुट कर दो फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, क्लियर। इसे ट्रांसफर कर दो आप इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास एंगल बी ओ सी इक्वल 180, ये 90 इधर आएगा तो माइनस का 90, और ये माइनस का 1/2 एंगल ए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए, क्लियर। तो यहाँ से देखो एंगल बी ओ सी इक्वल 180 में से 90 माइनस किया तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये लीजिए। तो आपको ये जो एंगल बी ओ सी मिल रहा है, ये एंगल बी ओ सी क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 90 डिग्री, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, क्लियर है। फटाफट से नोट करो जल्दी से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसी में पूरी उम्मीद करता हूँ। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलें आगे, समझ में आया पूरा क्या किया हमने यहाँ पर। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया, ओके। इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा, यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो ये BOC दिया हुआ है, ये क्या होगा, इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रायंगल BOC के बारे में डिस्कशन किया, एंगल ए, एंगल 2 और ये वाला जो एंगल BOC है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ओके। उसके बाद आपने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में आपने तीनों एंगल का सम किया, कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल ए, और एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल 2, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर देखो आपने इसमें बोथ साइड क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड करने पर ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पर मिला हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की यहाँ पर आपको वैल्यू मिली, आपने इसको उधर ट्रांसफर किया तब, ओके। तो फाइनली आप यहाँ पर देखते हो कि जब हम पुट करते हैं एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू, तो ये इक्वल होगी किसके, जब ये इधर आएगा पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से आपने एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, और एंगल इक्वेशन 1 में पुट करने पर आपको क्या मिलता है, एंगल BOC जो है वो इक्वल है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के, क्लियर है। चलो चलें आगे, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर, इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि एक ट्राइंगल है हमारे पास और उसकी साइड को क्या किया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू दैट, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना वो इक्वल होगा किसके, सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब कि उस एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाओ फटाफट से एक ट्रायंगल बना देते हैं पहले। क्लियर है, ये हमारा एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल हमारा हो गया 3,
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, फटाफट से बोलो। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो इसकी साइड है ना उसे क्या कर दिया है, प्रोड्यूस्ड कर दिया गया, मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। जब हम इसकी साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि इसकी साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से मीन है यहां से, ये लो, इसे आप नेम दे दो ए बी सी, इस तरह से। यहां पर मान लो कोई पॉइंट है डी, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आपके पास 4, मतलब कि ये होगा आपका एक एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये दोनों है। क्लियर है, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो प्रूफ, गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर, एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। क्लियर है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल या इस तरह से लिखते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ही रहने दो। क्लियर, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपको प्रूव जो करना है वो क्या करना है कि ये जो एंगल 4 है, ये एंगल 4 किस फॉर्म में होगा, अपोजिट साइड के बनने वाले एंगल के सम के इक्वल। तो अपोजिट साइड के एंगल कौन से बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के सम के इक्वल। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए आपको तो काफी अच्छे से पता है सारी चीजें। क्यों, क्योंकि अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो आप फटाफट से देखते ही बता दोगे यहाँ पर कि 180 डिग्री का होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चले आगे हम। तो आ जाओ फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से और जल्दी से देखो। वी नाउ दैट क्या पता है हमें, ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। जब ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री का है और एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का अगर हम सम करते हैं, ये भी सम अगर हमारे पास 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री। क्लियर है, तो क्या करेंगे हम, देखो आओ फटाफट से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना मिला ये आपको, 180 डिग्री। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 की बात करें, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये आपका 180 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ये जब दोनों इक्वल है और ये दोनों जब क्या है, आपस में इक्वल है, तो आप यहां पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस 4 के। ठीक है, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहां पर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इक्वल एंगल 4। ये लो, यही आपको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उसकी साइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बोल दिया जाए, थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड्स बनने वाले एंगल का सम उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में हमने सी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल मिल रहा है हमें, ये एंगल क्या मिल रहा है हमें, एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, जिसे हमने एंगल 4 दे दिया। हमें प्रूव करना था कि इस एंगल 4 के अपोजिट साइड्स में बनने वाले एंगल जो 1 और एंगल 2 है, इनका सम इसके इक्वल होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। जब इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी तो हमें एंगल 3 और एंगल 4 को देखा,
तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, लीनियर पेयर वाली कंडीशन मिल रही है, ये आपका एंगल 3 और ये एंगल 4, और लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। क्लियर है। तो इस कंडीशन में आपने क्या किया, दोनों को जब इक्वल है तो आपस में इक्वल कर दिया, तो एंगल 3 से एंगल 3 कट हो गया, क्योंकि इसको आप इधर लेकर आओगे तो नेगेटिव होगा, तो कैंसिल हो गया। फाइनली एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल कितना मिला आपको, एंगल 4 के इक्वल मिला। ओके, क्लियर है। फटाफट नोट करो जल्दी से, हो गया नोट। चले आगे, चलो। ओके, अब यहां पर एक और है आपके पास, सेम, एन एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आपको ग्रेटर देन बताना है तो कुछ नहीं करना है, सेम आपके पास यही ट्राइंगल रहेगा, इसी तरह से एंगल 4 होगा, ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा, ये आपके पास एंगल 3 होगा। क्लियर है। ओके, अब आप इन तीनों का सम करते हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमें तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल 1 है हमें पता है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि अपोजिट साइड्स के एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड्स बनने वाले एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे, इससे पहले वाली थ्योरम में यही तो पढ़ा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा आपके पास, एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा आपके पास, सॉरी ग्रेटर देन होगा, एंगल 4 ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल 1 से। एंगल 4 ग्रेटर देन होगा एंगल 1 से, और एंगल 4 ग्रेटर देन होगा एंगल 2 से। क्लियर है। यही आपको इसमें प्रूव करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आपको समझ में आया आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो फटाफट से, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले अपडेट वीडियोस की जो अपडेट हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।